ये बताइए कि फिर इसको डायग्नोज कैसे करते हैं आप, इसलिए कि कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स हैं उसको। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम डॉक्टर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन, कि एक किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए जो बेसिक जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि जब हम मरीज़ के इलामात सुनते हैं, क्योंकि मरीज़ इलामात के साथ आता है, वो बीमारी के साथ नहीं आता, तो उन इलामात को हम ग्रुप करते हैं कि ये किस सिस्टम की तरफ रेफ़र कर रहा है, चेस्ट की तरफ कर रहा है, सीनस की तरफ कर रहा है। फिर उसके बाद जो जो बीमारियां उस तरह की इलामात देती हैं वो हमारी जहन में आ जाती हैं। उसके लिए फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन पे हमें कुछ फाइंडिंग्स मिल जाती हैं तो हमें पता चल जाता है इसको ये बीमारी हो सकती है, या फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और जितने भी कॉमन काजेज है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, वो कुछ भी नहीं होती, तो हम IBS से। वो सब नॉर्मल आते हैं। लेकिन ये बात कि ये अब जो रिसर्च बता रही है कि IBS की भी अपनी काजेज हैं, लेकिन वो मल्टीफैक्टोरियल है, साइकोलॉजिकल है, डिप्रेशन है, इन्वायरमेंटल है, प्रीवियस हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पर से ऐसी IBS से कोई मरता नहीं है। ये मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि ये इट्स अ benign disease, इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग डिजीज।